जी तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कि जिसको यूज़ करके ना सिर्फ आप अपने बिज़नेस के अकाउंट्स को अप टू डेट रख सकते हैं, बल्कि आप अपने बिज़नेस के प्रोजेक्ट्स को भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो वो क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है और एक ही टाइम पे दो तीन घर आप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हर घर जो है ना, वो आपका एक प्रोजेक्ट है। और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हर घर के बारे में आप मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स ले सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल दूं रेंट अ कार की। आपकी हर गाड़ी जो रेंट पे चल रही है वो आपका एक प्रोजेक्ट है, और आप चाहते हैं कि हर गाड़ी की अलग-अलग मुझे रिपोर्ट मिल जाए, ताकि इस गाड़ी की से क्या इनकम आ रही है, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, और इस गाड़ी ने मुझे क्या प्रॉफिट दे दिया है। तो ये तमाम रिपोर्टें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा कि ये एक ऑफ़लाइन सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। स्मॉल बिजनेसमैन जो है उसके लिए डिज़ाइन किया है, ठीक है ना, ताकि आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके विदाउट इंटरनेट इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, अपने अकाउंट्स को अप टू डेट रखें, और किसी भी टाइम सिंगल क्लिक करके आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए। तो हम बात कर लेते हैं कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपने मास्टर इन्फॉर्मेशन में अपने प्रोजेक्ट्स डिफ़ाइन कर लेने हैं, अपने एक्सपेंस अकाउंट्स डिफ़ाइन कर लेने हैं, जिस तरह के आप इधर देख सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे आपने डिफ़ाइन कर लेने हैं सारे। आपने अपने इनकम अकाउंट्स डिफ़ाइन कर लेने हैं, बैंक अकाउंट्स डिफ़ाइन कर लेने हैं, ठीक है ना। और आपके अगर अदर अकाउंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कमेटी डाल रखी है, या किसी ने आपके पैसे देने हैं, या आपने किसी के पैसे देने हैं, तो उन अकाउंट्स को भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एम्प्लॉई अकाउंट्स हैं, यहाँ पे एम्प्लॉई रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपने एंटर कर लेनी है। उनकी सैलरी क्या है, उनके टैक्स डिडक्शन क्या है, उनकी जॉब क्या है, ठीक हो गया। ये तो थी मास्टर इन्फॉर्मेशन। मास्टर इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेने के बाद आपके पास जो है ना, इनकम एंट्री का ऑप्शन आता है, एक्सपेंसेस एंट्री का ऑप्शन आता है, रिसीट्स आप कर सकते हैं, पेमेंट्स आप कर सकते हैं, जनरल वाउचर पोस्ट कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयज़ को आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें एक्सपेंस एंट्री स्क्रीन की, तो ये एक्सपेंस एंट्री स्क्रीन आपके सामने है। सबसे ऊपर तारीख़ आ गई, इस तारीख़ के तमाम एक्सपेंसेस जो आपने सिस्टम में एंटर किए हैं वो आपको इधर लिस्ट डाउन हो रहे हैं, नीचे उनका टोटल आ रहा है, ठीक है ना। आपने प्लस और माइनस के जो बटन्स हैं, इनमें अगर माइनस करते जाते हैं तो आप बैक डेट के तमाम एक्सपेंसेस देख सकते हैं उस तारीख के, ठीक है ना। किसी भी एक्सपेंस को आपने एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें एंट्री की, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो आपने मास्टर इन्फॉर्मेशन में डिफ़ाइन किया हुआ है। उसकी अमाउंट लिख देनी है, साथ उसका प्रोजेक्ट लिख देना है कि ये जो एक्सपेंस है ये किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आपका ऑफिस एक्सपेंस है, तो आपने अपना ऑफिस एज ए प्रोजेक्ट मास्टर इन्फॉर्मेशन में डिफ़ाइन कर देना है, ठीक है ना। साथ आप सेलेक्ट करेंगे कि ये जो एक्सपेंस है ये मैं कैश में पे कर रहा हूँ या किसी अकाउंट के ज़रिए पे करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं वो आप कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है ना। बैंक चार्जेस हैं वो आप बैंक के ज़रिए पे कर रहे हैं। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काम तो करवा लिया लेकिन पैसे बाद में देने हैं, तो यहाँ पे आप फिर वो अकाउंट यूज़ करेंगे कि जिसको आपने बाद में पेमेंट करनी है। रेफरेंस और कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये आपकी एंट्री सेव हो चुकी है। आपने सेव एंड क्लोज़ के बटन को दबा देना और ये आपकी स्क्रीन एग्ज़िट हो जाएगी। इसी तरह अगर पेमेंट्स की बात करें तो उसी तरह तारीख़ आपके सामने आ रही है, उस तारीख़ की तमाम पेमेंट्स जो हैं आपको इधर लिस्ट डाउन हो जाएंगी। आप मज़ीद कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं आप इस स्क्रीन को यूज़ करते हुए एंटर कर सकते हैं। तरीका वही है, आपने अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सपेंस किया था और असलम को आपने पैसे देने, तो यहाँ पे आपने असलम का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जितने आप पैसे दे रहे हैं वो अमाउंट लिख देनी है, और किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना।
इस सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम के तमाम इनकम, रिसीट्स, पेमेंट सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और आपने पे बाय बैंक करना है, कोई भी बैंक या कैश अकाउंट आपने यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। और रेफरेंस कमेंट्स ऑप्शनल हैं, आप एंटर करें और साथ ही इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पेमेंट की एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपने फ्रॉम डेट टू डेट मेक श्योर कर लेनी है, आपने किन डेट रेंज की रिपोर्ट लेनी है, ठीक है ना। और नीचे तमाम रिपोर्ट्स का ऑप्शन मौजूद है, आप अपने बिज़नेस की ओवरऑल इनकम रिपोर्ट देख सकते हैं, किसी भी अकाउंट का लेजर आप देख सकते हैं, आप अपने बिज़नेस का ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, आप अपने बिज़नेस की प्रोजेक्ट रिलेटेड इनकम रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। आपने ऊपर प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है और ये प्रोजेक्ट इनकम रिपोर्ट आपको उस प्रोजेक्ट की तमाम इनकम, तमाम एक्सपेंसेस शो कर देगी, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास लिस्ट ऑफ रिपोर्ट मौजूद है। आप अगर डे बुक को देखें, डबल क्लिक करें, तो ये इन डेट रेंज के दरमियान में तमाम की तमाम की हुई एंट्रीज़ आपको शो ऑफ कर देगी। आपने जो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की हुई है, ठीक है ना, इस पीरियड के दौरान आप इसको डबल क्लिक करें, आपके तमाम एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट की है वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह आपने जो एक्सपेंस एंट्रीज़ की हैं या इनकम एंट्रीज़ की हैं उनको आप देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में ले सकते हैं या एक्सेल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपने जो इस प्रोजेक्ट के पेएबल्स हैं या रिसीवेबल्स हैं उनकी रिपोर्ट देखनी है कि भी फ़लाँ प्रोजेक्ट में मैंने किन लोगों को कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे दे दिए हैं, क्या उनका बैलेंस चल रहा है वो देख सकते हैं। फिर फ़लाँ प्रोजेक्ट में मैंने किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे ले लिए हैं और कितना बैलेंस उनका चल रहा है वो देख सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज, ठीक है ना। ओवरऑल टोटल पेएबल्स आप देख सकते हैं कि भी मैंने पूरे बिज़नेस में किन लोगों के कितने पैसे देने हैं या पूरे बिज़नेस के किन लोगों के कितने पैसे लेने हैं। तो ये तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं आपको अवेलेबल हैं, आप सिंगल क्लिक करें और रिपोर्ट हासिल कर लें, प्रोवाइडेड कि आपने अपने बिज़नेस अकाउंट्स को अपडेट रखा हुआ है। ये जो सॉफ्टवेयर है हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो लेमैन है, जिसे अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है या कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, वो बंदा भी अपने बिज़नेस के अकाउंट्स को आसानी से हैंडल कर सके, एंटर एंड मेंटेन रख सके, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि इस सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन बिल्कुल फ्री है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, डेमो डाउनलोड करें, ज़िप फाइल में अवेलेबल है, अनज़िप करके अपने कंप्यूटर पे रखें और ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस को यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप जो है ना इस सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली और फास्ट वे में यूज़ कर सकें। प्लस एक ही फ़ाइल है जिसमें आपका डेटा भी है, आपका बैकअप भी है, एक ही फ़ाइल में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। और आप हमसे रब्ता करें, हम भी आपको आपके कंप्यूटर में डेमो इंस्टॉल करके दे देंगे। डेमो बिल्कुल फ्री है, आप इसे यूज़ करें। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि भी ये सॉफ्टवेयर ठीक है या समझ में आ गया है, और फिर आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी किस्म की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।